हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास आज टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। जो ये टॉपिक है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे कि एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एचटेट और बहुत ही स्टेट लेवल के टेट एग्जाम में इस टॉपिक के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि इसके सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं उनको हम फाइंड आउट करेंगे, उनके बीच में जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको हम समझेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन एट एन एंगल थीटा। मीन्स हम किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसकी जो रेंज है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है और उसकी जो हाइट है वो सब क्या है, क्योंकि इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। किसी u वेलोसिटी और किसी एंगल थीटा पे हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया। तो हम सभी जानते हैं कि इसका पाथ एक पैराबोलिक पाथ होगा। इसको हम पॉइंट बी लेते हैं जहां पर वो हिट करेगा। तो इसकी रेंज होगी r। मीन्स वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक एक्स एक्सिस में उसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया, वो हमारी है रेंज। ये है उसकी हाइट, क्योंकि वो कितना ऊपर गया, वो उसकी हाइट कंसीडर करेंगे हम। और ये भी पूछा जाता है कि इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा। तो चलिए, हम तीनों चीजों को यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखिए, यहां पे जो वेलोसिटी है u, आप सभी जानते हैं कि इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, u cos ऑफ थीटा। इसको हम हॉरिजेंटल वेलोसिटी बोलेंगे और ये होगा u साइन ऑफ थीटा। ये हो गया हमारी वर्टिकल वेलोसिटी। यहां पे जो एक्सेलरेशन होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे तीन चार बातें जो इंपॉर्टेंट हैं वो हम देखते हैं। वो क्या बातें हैं, देखिए, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल आगे जाएगा उसकी जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। मींस जितनी वेलोसिटी यहां पर है ux, ये भी ux रहेगी, ये भी ux रहेगी, ये भी ux, 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 ux। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ग्रेविटी का जो फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ वाई वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर फर्क डाल रहा है, और जो हमारी हॉरिजेंटल वेलोसिटी है उसके ऊपर ग्रेविटी का फैक्टर नहीं उसको फर्क डाल रहा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हॉरिजेंटल horizontal velocity is always constant throughout the motion. If there is no air resistance, मीन्स अगर एयर का कोई भी इफेक्ट हम कंसीडर ना करें, मीन्स एयर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही, तो जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर हम इसको हम यहाँ पे लेते हैं 3, अगर मान लिया, तो यहाँ पे भी वो 3 रहेगी, यहाँ पे भी वो 3, यहाँ पे भी 3, 3, 3 और 3। लेकिन जो हमारी वर्टिकल वेलोसिटी है, मान लिया हमने उसको 4 ले लिया यहाँ पे, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा
ये डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर ग्रेविटी इफेक्ट डाल रही है। तो ये 3 2 1 0, यहां पर आकर वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो u ऑफ y, जो v ऑफ y हम ले सकते हैं, v ऑफ y फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी यहां पर फिर क्या होगा? उसके बाद ड्यू टू ग्रेविटी वो डाउनवर्ड मोशन करने लग जाएगा और डाउनवर्ड वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। जैसे हम यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 2 3 और 4, ये नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव थी तो इसकी यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? वर्टिकल वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीज, then become 0, and then increases। तो बाद में वो इंक्रीज होगी और बाद में नेगेटिव भी हो जाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, हम आर फाइंड आउट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करेंगे और हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, मीन्स ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए प्रोजेक्टाइल ने कितना टाइम लिया। इसको फाइंड आउट करने से पहले हमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सब आपको पता होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूलाज जो हैं, तीनों फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन के कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड हैं। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी और ये फाइनल इनिशियल, ये सब आपको पता है। तो हम क्या करेंगे कि किसी एक डायरेक्शन को सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे। जो भी फाइंड आउट करना है किसी एक डायरेक्शन को लेके हम फाइंड आउट करेंगे। टेकिंग y डायरेक्शन, अब देखिए जब यहां से यहां तक हम गए तो y डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखिए अगर हम यहां पे हैं, यहां पे इस पॉइंट पे अगर हैं तो यहां पे x डायरेक्शन में भी कोई डिस्प्लेसमेंट है, y डायरेक्शन में भी है। यहाँ पे गई, यहाँ भी y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन जब हम यहाँ पे गए, देखिए x डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट है लेकिन y डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो हम s ऑफ y को 0 लिख सकते हैं। और जो हमारी y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? u साइन ऑफ थीटा। और एक्सेलरेशन जो y डायरेक्शन में है वो माइनस ऑफ g, मीन्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। सब कुछ y डायरेक्शन में तो y ले लेते हैं हम। तो s ऑफ y 0 इज इक्वल टू u ऑफ y u साइन थीटा। इसको हम ले लेंगे t माइनस g/2 और t का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे u साइन ऑफ थीटा, ये इधर आ जाएगा 2g इधर और ये t। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का। इसे हम नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि इससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एचटेट वगैरह में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन, हमें कोई u वेलोसिटी दे देगा, थीटा दे देगा और डायरेक्टली हमसे यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लेता है। तो इसके बाद हम डिराइव करेंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल।
रेंज क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है तो हम टेकिंग एक्स डायरेक्शन को ही कंसीडर कर लेंगे। जब एक्स डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना है, आर, रेंज हमारी। और जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, u ऑफ x इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा। यहां पे जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इस एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रही, तो वो होगी 0। और टाइम तो हमें पता ही है, t लगेगा, जो हमने निकाल लिया ऑलरेडी। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस, इसको हम t ले लेते हैं, हाफ a को g t का स्केयर, एस एक्स इज इक्वल टू आर, यू एक्स यू कॉस ऑफ थीटा, t की वैल्यू हमारे पास है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g प्लस में। अब यहां पे देखिए एक्सेलरेशन 0 है, तो यहां पे जब हम पुट करेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। अब हम फाइंड आउट करेंगे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मीन्स वो किस हाइट तक गया। तो टेक हाइट क्योंकि वाई डायरेक्शन में है तो टेकिंग वाई डायरेक्शन को हम कंसीडर कर लेंगे। वाई डायरेक्शन में हम देखें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एस ऑफ वाई इज इक्वल टू एच, जो कि हमारी हाइट है। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी है u ऑफ y इज इक्वल टू u साइन ऑफ थीटा। और जो फाइनल वेलोसिटी, यहां पर हम अगर देखें तो फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है, 0। ग्रेविटी की वजह से ये 0 हो गई थी। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम नहीं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्ले हमने ये फाइंड आउट करना है h, तो हम ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। तो क्या होगा, v स्क्वायर जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस लगाएंगे माइनस ऑफ g और h। तो यहां से जो हमारी हाइट आएगी h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये हाइट का फॉर्मूला है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमने 3 चीजें यहां पे फाइंड आउट करी। जो टाइम ऑफ फ्लाइट था वो था 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। जो हमने रेंज फाइंड आउट करी थी वो थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। और जो हमने हाइट फाइंड आउट करी है वो है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g। ये तीनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। मीन्स जो हमारा प्रोजेक्टाइल होगा, अब हम उसे किसी हाइट h से इस डायरेक्शन में किसी u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेता है और वो कितनी रेंज को कवर करता है। तो हमें पता है कि ये इस पाथ को फॉलो करता हुआ डाउनवर्ड आएगा, इसकी कुछ रेंज
ये होगी, और ये इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी जिसके साथ हमने उसको प्रोजेक्ट किया है। यहाँ पे वही बात ध्यान देने की है, जो इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जो हमने पीछे भी देखा था, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट एक्स एक्सिस पर नहीं लग रहा, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 होगी, क्योंकि हमने उसको एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, वर्टिकल वेलोसिटी उसके पास कोई नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो डाउनवर्ड आएगा उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे खींच के लाएगी, तो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमने एक नंबर कंसीडर कर लिया, वो डाउनवर्ड आएगी तो वो नेगेटिव में कंसीडर होगी। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि उसकी रेंज क्या है और उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। या हम कह सकते हैं टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू हिट द ग्राउंड, मतलब वो कितने टाइम में यहां से यहां तक पहुंचा। तो हम मोशन को कंसीडर करते हैं वाई डायरेक्शन में, टेकिंग मोशन इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में जब हम मोशन को कंसीडर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, जो कि हमें दिया होगा h। हम -h इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो डाउनवर्ड आ रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने का है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगा तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो नेगेटिव होएगी। जो वो डिस्टेंस कवर करेगा, वेलोसिटी यू जो डिस्टेंस कवर करेगा वो भी उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और उसकी जो एक्सेलरेशन तो हमें पता है डाउनवर्ड लग रही है, तो वो क्या होएगी, नेगेटिव ही होएगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो जिस वेलोसिटी के साथ वो ऊपर जा रहा है वो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ये ग्राउंड हमने कंसीडर किया, ये ग्राउंड है। और अगर हाइट वो ऊपर की साइड यहां से कुछ कवर कर रहा है तो वो +h होगी, और उसकी एक्सेलरेशन तो हमेशा हमें पता है डाउनवर्ड लगती ही है। तो ये पॉइंट जो है हमें कुछ ध्यान में रखने होंगे, तभी हमने इसको डाउनवर्ड लिया, -h डाउनवर्ड में हमने वो लिया है। अब देखिए जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, इनिशियली वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है तो वो 0 होगी। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू -g। तो हम यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, v y u ऑफ y, नहीं, हम यहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हम पहली वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। s इज इक्वल टू s ऑफ y इज इक्वल टू u ऑफ y t +½ a t का स्केयर। अब देखिए ये होगा -h, ये 0 -g/2 t का स्केयर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा 2h अपॉन g √। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा जब हम प्रोजेक्टाइल को एक हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं। सेकंड हम फाइंड आउट करेंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। मीन्स जब हम हाइट से प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी रेंज क्या होगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मोशन रेंज है तो हम मोशन को एक्स डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, टेकिंग एक्स डायरेक्शन। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में रेंज SX R है,
एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, u ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो, कोई भी एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में नहीं लग रही। टाइम t है ही हमारे पास, तो पहली इक्वेशन को जब हम यूज करेंगे तो r इज इक्वल टू आर एस एक्स, u और t जो हमने फाइंड आउट किया था 2h अपॉन g प्लस हाफ जीरो, एक्सेलरेशन क्या होगी जीरो इंटू टी, तो ये फैक्टर क्या हो गया जीरो। तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला क्या आया, u अंडर रूट 2h अपॉन जी, या फिर हम कह सकते हैं u इंटू टी। ये फॉर्मूला फिर से हम नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हमें u दे देंगे, h दे देंगे और हमसे रेंज पूछ लेंगे। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि EMRS, NVS, HTET एक्सेट्रा में आए हुए होंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।